वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम आपको भारतीय स्थल मार्ग, जिसको नेशनल हाईवेज कहते हैं, वायु मार्ग, इन दोनों के बारे में बता चुके हैं। इनका वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम आपके लिए भारतीय रेल मार्ग से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं भारतीय रेल मार्ग। दोस्तों, भारतीय रेल मार्ग में हमारे भारत में कई जोन हैं, जिनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो है आईएनआर, जिसको नॉर्दर्न रेलवे कहते हैं, ये दिल्ली है। इसके बाद में हमारा दूसरा जोन आता है एनसीआर, जिसको हम नेशनल नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे या उत्तर मध्य रेलवे कहते हैं। इसके बाद में एक हमारा जोन है एनडब्ल्यूआर, उसको कहते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे। इसके बाद में एक हमारा आता है एनईआर, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे उसको कहते हैं, जो कि गोरखपुर है। इसके बाद में अगला हमारा जोन आता है डब्ल्यूसीआर, मतलब वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो इसका मतलब कहेंगे पश्चिम मध्य रेलवे, जो कि जबलपुर एमपी है। इसके बाद में आपका आता है डब्ल्यूआर, जिसको वेस्टर्न रेलवे कहते हैं, ये आपका है मुंबई। इसके बाद में आता है आपका सीआर, जिसको हम सेंट्रल रेलवे कहते हैं, ये आपका है मुंबई। इसके बाद है हमारा ईआर, जिसको ईस्टर्न रेलवे कहते हैं, जो कि कोलकाता है। इसके बाद है ईसीआर, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसको पूर्व मध्य रेलवे कहते हैं, जो कि बिहार हाजीपुर है। इसके बाद में एससीआर है, जिसको साउथर्न सेंट्रल रेलवे कहते हैं, मतलब दक्षिण मध्य रेलवे, जो कि सिकंदराबाद पड़ता है। इसके बाद में हमारा जो ना आईसीसीआर, जिसको कहते हैं साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि बिलासपुर पड़ता है। इसके बाद में हमारा लास्ट हमारा दिया है एफडब्ल्यूआर, जिसको साउथर्न वेस्टर्न रेलवे कहते हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम रेलवे, जो कि कर्नाटक है। इस प्रकार से हमारे रेलवे जोन है ये ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं अपने रेलवे से रिलेटेड टॉपिक पर, जो कि आगे दिए गए हैं। सबसे पहला इसमें एक चीज़ और दी है कि 17वां कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन जो है वो कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, ये हमारा जो प्रारंभ हुआ 2010 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद एक इसमें जोन हमारा और है आईएसआर, जिसको साउथर्न रेलवे कहते हैं, जो आपकी चेन्नई में है। इसके बाद में यहाँ पे आईसीआर है, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे, मतलब दक्षिण पूर्व रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम पड़ता है। टीआर जो है यहाँ पे आपका तटीय रेलवे भुवनेश्वर पड़ता है। इसके बाद में रेलवे ट्रैक के जो प्रकार दिए हैं वो 3 प्रकार के दिए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ब्रॉड गेज, इसमें जो है 1.67 मीटर। इसके बाद में जो सेकेंड है वो है 1.0 मीटर या 1 मीटर। इसके बाद नैनो गेज है जो आपका, वो है 0.70 मीटर। अब आते हैं इंडियन रेलवे के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सबसे पहला हमारा दिया है विश्व की प्रथम ट्रेन। विश्व की प्रथम ट्रेन जो है वो कब चली? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 1825 में ब्रिटेन में। इसके बाद में अगला है भारत में प्रथम ट्रेन। भारत में प्रथम ट्रेन जो है वो कब चली? दोस्तों, जो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। रेलवे दिवस दोस्तों कब होता है? जो कि ये 16 अप्रैल को पड़ता है। इसके बाद में एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। एशिया की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो है हमारी जम्मू के पीर पंजाल के पास बनियाल से काजीकुंडा के मध्य। इसकी जो लंबाई है वो 11.2 किलोमीटर है। इसके बाद में अगला आता है विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे है? तो दोस्तों, विश्व से रिलेटेड जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में है, जिसकी लंबाई है 34 किलोमीटर। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन भारतीय रेलवे के प्रथम मंत्री। जब रेल सेवा प्रारंभ हुई तो इसके जो प्रथम मंत्री बने वो बने हमारे आसिफ अली। इसके बाद में आज़ादी के बाद के प्रथम रेल मंत्री कौन बने? दोस्तों, आज़ादी के बाद के जो प्रथम रेलवे मंत्री बने वो हमारे थे जॉन मैथाई। अब आते हैं दोस्तों
वर्तमान रेल मंत्री, तो इसमें वर्तमान रेल मंत्री सभी लोग जानते हैं कि पीयूष गोयल जी हैं। इसके बाद में महिला मंत्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आ जाता है ममता बनर्जी, जो कि रेल मंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें आपका है कि रेलवे का जनक किसको कहा जाता है। तो जो रेलवे की जो सेवा प्रारंभ हुई थी ये हमारी अंग्रेज़ों के समय में प्रारंभ हुई। तो उस वक्त इस सेवा को जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो इन्हीं को रेलवे का जनक कहा जाता है। इसके बाद में अब आता है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कि सर्वाधिक रेलवे ट्रैक का विस्तार किसके शासन काल में हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का नाम लिखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने रेलवे सेवा का विस्तार सबसे अधिक किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है रेलवे ट्रैक की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें इनका सीरियल दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है USA का है, सेकेंड नंबर है रूस का है, थर्ड नंबर पे आपका चीन है और चौथे नंबर में हमारा भारत आता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन कौन है। तो दोस्तों रेलवे ट्रैक की दृष्टि से जो जोन हमारा है ये हमारा उत्तर रेलवे है। ये सबसे बड़ा जोन माना जाता है, इसका विस्तार बहुत अधिक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है, केवल उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो रेलवे ट्रैक की लंबाई है वो हमारी है 1000 किलोमीटर। इसके बाद में और क्वेश्चन आते हैं इसमें कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम सबसे पहले नाम लिखेंगे विवेक एक्सप्रेस, जिसने जो दूरी की थी वो आपकी दूरी थी 4086 किलोमीटर और इस दूरी को उसने 82.5 घंटे में पूरा किया, जो कि आपकी दूरी थी गुवाहाटी से कन्याकुमारी तक। इस यात्रा को इसने क्या 4086 किलोमीटर 82.5 घंटे में पूरा किया। अब इसके बाद में अगर तेज़ चलने वाली गाड़ी के नाम आते हैं तो उसमें आपका आ जाएगा कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी का नाम गतिमान एक्सप्रेस। इसके बाद में अभी आपने देखा 2020 में जो अपने भारत में एक ट्रेन चली वो भी आपकी काफ़ी तेज़ चलती है, जिसको ट्रेन 18 नाम दिया गया था। उसके बाद में उसको वंदे भारत दे दिया गया, जो कि 2018 में आई थी, इसलिए उसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था। अब आते हैं रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आविष्कार किया जॉर्ज स्टीफेंसन ने। इसके बाद में अगर भाप के इंजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमारा जेम्स वाट का नाम सबसे पहले आता है। तो भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट ने किया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका और आएगा पहला भाप का इंजन किसने बनाया। तो दोस्तों अगर पहला भाप का इंजन जो आ जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उसमें फेयरी क्वीन लिखेंगे आंसर। अब इसके बाद में आ जाएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस कब से प्रारंभ हुई। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म याद रखते हैं कि जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो उनके जन्मदिन से ही शताब्दी ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।